एक सवाल, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस जैसी कंपनीज के पार्ट ओनर बन सकते हो, तो क्या तुम इंटरेस्टेड होगे? और वो भी सिर्फ कुछ 100 रुपीज में। कोई बड़ा कैपिटल नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई डिग्री नहीं। ये पॉसिबल है स्टॉक मार्केट की वजह से। और आज मैं तुम्हें एकदम बेसिक से समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या होता है और कैसे काम करता है। मैं हूं कार्तिक और ये है फिनेंस विद कार्तिक, जहां हम पैसा समझते हैं, पैसा बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं एकदम पहले सवाल से। स्टॉक मार्केट क्या होता है? सोच लो एक बड़ा बाजार, जैसे सब्जी मंडी या कोई मॉल। लेकिन इस बाजार में सब्जी या कपड़े नहीं बिकते, यहाँ कंपनीज के हिस्से बिकते हैं। जब कोई कंपनी बड़ी होती है और उसे और पैसा चाहिए होता है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो वो अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के पब्लिक को बेच देती है। इन्हीं हिस्सों को कहते हैं शेयर्स या स्टॉक्स, और जो इन्हें खरीदता है वो उस कंपनी का पार्ट ओनर बन जाता है। मतलब अगर तुम टाटा का एक शेयर खरीदते हो, तुम लिटरली टाटा के एक टाइनी हिस्से के मालिक बन जाते हो। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां ये शेयर्स पब्लिकली खरीदे और बेचे जाते हैं, बिल्कुल जैसे एक ऑक्शन हाउस, लेकिन डिजिटल और 24/7 एक्सेसिबल। अब इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में शुरू हुआ था। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये न्यूअर है लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अब तुम सुने होगे सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, तो ये क्या होते हैं? सेंसेक्स बीएसई के टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। अगर सेंसेक्स ऊपर गया मतलब इंडिया की टॉप 30 कंपनीज ओवरऑल ग्रो कर रही हैं। निफ्टी 50 एनएसई के टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस ट्रैक करता है, और ये वही इंडेक्स है जिसमें एसआईपी वाले वीडियो में हमने इंडेक्स फंड के बारे में बात की थी। सेंसेक्स और निफ्टी बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी की पल्स हैं। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है ये ऊपर जाते हैं, जब वीक होती है नीचे आते हैं। अब समझते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। मान लो एक कंपनी है चाय वाला लिमिटेड, जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है और उसे 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो डिसाइड करती है कि 1 करोड़ शेयर्स इशू करेगी हर एक 10 रुपए की प्राइस पे। यही होता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब तुम 10 रुपए देके उसका एक शेयर खरीदते हो, तुम उसके 1 करोड़वा हिस्से के मालिक बन गए। अगर चाय वाला का बिजनेस अच्छा चले और लोग ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहें, डिमांड बढ़ने से शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। अगर तुम वो शेयर 10 रुपए में खरीदते हो और प्राइस 25 हो जाए, तुम अपना शेयर बेच के 15 रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हो। और अगर कंपनी घाटे में जाए या लोग शेयर्स बेचने लगे, प्राइस गिरने से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी कम हो सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते, ये रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ आते हैं। तो अगर रिस्क है तो फिर स्टॉक मार्केट में क्यों जाएं? क्योंकि हिस्टोरिकली स्टॉक्स ने इंडिया में सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दिए हैं। एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट सबसे ज्यादा। निफ्टी 50 ने लास्ट 25 साल में एवरेज 12 to 14% एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। एफडी सिर्फ 6 to 7% देती है। मतलब स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना तुम्हारी वेल्थ को ऑलमोस्ट डबल द स्पीड से बढ़ाता है एफडी के मुकाबले में। और कंपाउंडिंग के साथ, वो तो तुम वीडियो 2 में देख ही चुके हो, लॉन्ग टर्म में ये नंबर एस्ट्रोनॉमिकल हो जाते हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, स्टॉक्स कैसे खरीदते हैं। स्टॉक्स खरीदने के लिए तुम्हें एक डीमैट अकाउंट चाहिए। ये वो अकाउंट है जहां तुम्हारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं। एग्जैक्टली जैसे बैंक अकाउंट में पैसा स्टोर होता है, डीमैट अकाउंट में शेयर स्टोर होते हैं। डीमैट अकाउंट के साथ आता है एक ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके जरिए तुम एक्चुअली शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। अकाउंट खोलने के लिए बस पैन कार्ड, आधार और बैंक अकाउंट चाहिए। प्रोसेस मोस्टली ऑनलाइन होती है और 1 to 2 दिन में कंप्लीट हो जाती है। अकाउंट खोलने के बाद तुम अपने फोन से घर बैठे इंडिया की किसी भी लिस्टेड कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सा स्टॉक खरीदे। पहली बात, सिर्फ वो कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिन्हें तुम समझते हो। अगर तुम किसी कंपनी का बिजनेस ही नहीं समझते तो उसका स्टॉक मत खरीदना। दूसरी बात, कंपनी की फाइनेंशियल्स देखो। क्या कंपनी प्रॉफिट में है? क्या उसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है? क्या उसके ऊपर बहुत ज्यादा डेट तो नहीं? तीसरी बात, स्ट्रॉन्ग ब्रांड और मोट देखो। वो कंपनीज जो अपने सेक्टर में डोमिनेंट है और जिनका कंपटीशन इजीली नहीं कर सकता, वो लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करती हैं। चौथी बात, वैल्यूएशन देखो। एक अच्छी कंपनी भी अगर बहुत महंगी प्राइस पे खरीदी जाए तो रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते। और पांचवी बात, सिर्फ एक स्टॉक में सब कुछ मत लगाओ, डाइवर्सिफाई करो। मतलब मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करो ताकि एक के गिरने से सब कुछ ना डूब जाए। शुरुआत में अगर स्टॉक पिकिंग कंफ्यूजिंग लगे तो इंडेक्स फंड से शुरू करो, जिसमें ऑटोमेटिकली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाता है, नो रिसर्च नीडेड। अब कुछ ऐसी गलतियां जो बिगिनर स्टॉक मार्केट में करते हैं और जो तुम्हें अवॉइड करनी है। पहली गलती, टिप्स पे इन्वेस्ट करना। व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे कोई बोलता है ये स्टॉक 10x हो जाएगा, मत सुनो, ये ऑलमोस्ट हमेशा ट्रैप होता है। दूसरी गलती, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहना। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रिडिक्टेबल होता है, यहाँ वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनती है। तीसरी गलती, मार्केट देख के घबराना। जब मार्केट क्रैश होता है तब लोग बेच के भाग जाते हैं, यही बिगेस्ट मिस्टेक है। एज वी डिस्कस्ड इन एसआईपी वीडियो, क्रैश में बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है।
चौथी गलती, बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करना, सिर्फ इस वजह से कि दोस्तों ने किया। दोस्त की टिप से इन्वेस्टमेंट मत करो, खुद समझो। पांचवी गलती, ज्यादा ट्रेडिंग करना। बार बार खरीदना और बेचना सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ाता है और रिटर्न्स खराब करता है। पेशेंस रखना सबसे बड़ा एज है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? पहला रूल, सिर्फ वो पैसा लगाओ जो तुम 5 to 10 साल के लिए भूल सको। इमरजेंसी फंड अलग रखना, SIP अलग रखना, स्टॉक मार्केट के लिए सिर्फ सरप्लस पैसा। दूसरा रूल, सीधा इंडेक्स फंड से शुरू करो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। फिर जब कॉन्फिडेंस आए तब इंडिविजुअल स्टॉक्स एक्सप्लोर करो। तीसरा रूल, कंसिस्टेंट रहो, मार्केट अप हो या डाउन, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से मत भटको। चौथा रूल, सीखते रहो। स्टॉक मार्केट एक स्किल है, जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतना ज्यादा बेटर डिसीजंस करोगे। तो चलते चलते एक क्विक रिकैप। स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर्स खरीद के तुम उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो और कंपनी के ग्रो करने के साथ तुम्हारी वेल्थ भी ग्रो करती है। इंडिया में BSE और NSE दो मेन एक्सचेंजेस हैं जिन्हें सेंसेक्स और निफ्टी ट्रैक करते हैं। शुरुआत के लिए डीमैट अकाउंट खोलो और इंडेक्स फंड से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। सिंपल, सेफ और प्रूवन। स्टॉक मार्केट में रिस्क है, लेकिन एजुकेटेड, पेशेंट और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर के लिए ये इंडिया का सबसे पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल है। वॉरेन बफेट ने कहा था, स्टॉक मार्केट एक डिवाइस है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को देता है, और ये 100% सच है। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो लाइक करो और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया, उन्हें भी ये जानना चाहिए। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला वीडियो होगा म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं पे, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स में क्या फर्क है और शुरुआत में कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए बेटर है। वो वीडियो मिस मत करना।